हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सो अच्छे ही होंगे। राधे राधे सभी को। और आज पता है, आज बहुत दिन बाद आई क्योंकि आज कुछ स्पेशल बनने जा रहा था डिनर में। वैसे तो रोज़ नॉर्मली बन रहा था, तो मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं आऊँ आप लोगों से शेयर करूँ। आज मैं बनाने जा रही थी इडली और सांभर। मैं काट रही थी लौकी को। वैसे तो मैं बीजी हटा देती हूँ। और सांभर की तैयारी करी थी मैं। आप लोग सांभर कैसे बनाते हैं वैसे। एंड मैं बनाऊंगी नारियल की चटनी भी। मैं नारियल भी लेकर आई थी उसके लिए। लौकी कटेगी, उसके बाद फिर सांभर की तैयारी होगी, नारियल की चटनी, इडली वगैरह वगैरह। बहुत मतलब अच्छा लगता है कभी कभी कुछ अलग खाने में डिनर में। वैसे तो नॉर्मल रोज़ दाल चावल रोटी सब्जी रोटी चावल ये सब चीज़ें तो नॉर्मल वे पे होती रहती हैं, बट आज मैंने सोचा कुछ स्पेशल बनाती हूँ। ये मैंने कुकर में लौकी को उबाल लिया था। मैं बोलने जा रही थी कि कुकर को उबाल लिया था लौकी में, तो इसलिए ये मैं कुकर को उबाला। और ये मैंने सुबह से रवा फुला के रखी हुई थी। ये मैंने करीब ली थी 1 किलो रवा। उसे मैंने सुबह से पानी में भिगो के रखा हुआ था। ये मेरी अच्छे से फूल चुकी थी रवा। मतलब सुबह से मैंने फुला दी थी। इसमें दही डाल दिया था, नमक डाल दिया था, तो ये अच्छे से फूल गई थी। थोड़ी सी दही डाली थी, अभी दही मैं और मिक्स करूँगी इसमें। और ये देखिए, ये मैंने दही मिक्स किया इसमें। सो गाइस, ये देखिए 3 चम्मच आप मिक्स किया था मैंने इसमें दही। थोड़ा सा नमक और डालूँगी क्योंकि हल्का ही नमक डाला था, जिससे कि खमीर उड़ जाए, आई मीन यीस्ट हो जाए वो रवा, तो अच्छे से फूलेंगी इडलियाँ मेरी। वैसे तो मैं शादी के पहले बहुत बनाती थी क्योंकि वहाँ पे लोगों सबको पसंद भी थी। शादी के बाद थोड़ा सा ये सब चीज़ें मेरी कम हो गई हैं क्योंकि फिर ससुराल वालों की पसंद चलती है, इसलिए। ये देखिए, ये मैंने इसको दही में मिक्स कर लिया था। अब तो वैसे होली का टाइम है और होली के टाइम पे पापड़ की तैयारियां भी तो हो रही होती हैं घर में। इसको हम ढक के रख देंगे एकदम अच्छे से कि ये थोड़ा सा दही डाला थोड़ा सा और फूल जाए। ये मैं कर रही थी सबसे हार्ड वर्क आज का, बिकॉज़ ये था गरी निकालना। सच में रियली ग्रेट, सच हार्ड वर्क यार। मतलब आज तक मैंने ये ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ये काम कर रही थी। वैसे तो मैंने आज तक कभी नहीं निकाला है। घर में भी अगर माता रानी का प्रसाद चढ़ के आता तो भैया पापा ही निकालते थे। यहाँ पर भी आई, ससुराल में आई तो यहाँ पर भी हस्बैंड ही निकालते थे। एंड ये देखिए, मतलब आज मेरा मन कर रहा था कि ला मैं निकालती हूँ, मैं किसी से हेल्प नहीं लूँगी आज, तो इसलिए मैं निकाल रही थी इसको। फिर भी जैसे तैसे वो निकल रहा था किसी भी तरीके से। इनका निकल जाए ये अच्छे से। ये मैंने इसको निकाला, बल्कि सबने बोला भी था, मेरा देवर भी आया था, उसने बोला भी कि भाभी लो मैं निकाल दूँ। मैंने कहा नहीं, मैं निकाल लूँगी, मैं कर लूँगी। ये देखिए, सच में यार इतना मतलब मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं चाकू ना लग जाए मेरे। और आज मेरे चोट लग भी गई थी हाथ में। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इसको करने में कि ये चोट ना लग जाए मेरे। फिर मैं कैसे बनाऊंगी इडली सांभर। और नारियल की चटनी मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने जा रही थी। मैंने आज तक कभी नारियल की चटनी नहीं बनाई है, मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने जा रही थी, ट्राई कर रही थी। सबसे सुना था कि ऐसे बनती है ऐसे बनती है। मैंने कहा चलो ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करती हूँ। और इसके लिए मैंने फिर गरी को निकालना था, गरी को अलग छोटे छोटे पीस में काटना भी था, उसके बाद उसको पीसना था। मैंने कहा ठीक है, ये भी करके देखती हूँ। ये देखिए मेरा सांभर क्या मतलब अरहर की दाल और लौकी मिक्स करके मैंने पका ली थी। अब मैंने उसको एकदम मतलब मथानी से एकदम मथ लिया था कि वो मिक्स हो जाए, बिल्कुल घुट जाए आपस में बिल्कुल। ये देखिए, जैसे शरबत बनाते हैं ना चीनी में
सॉरी पानी में शक्कर घुलती है, उसी तरीके से मैंने दोनों को घोल दिया था आपस में, बस ये घुल जाए। ये देखिए, फिर हस्बैंड को बोला था कद्दूकस करने के लिए, तो उन्होंने देखिए गरी को काट दिया छोटा छोटा चाकू से, क्योंकि मैं कद्दूकस कर रही थी उसको, तो मेरे हाथ में पसीना आ रहा था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फिर दूसरों से काम को फिर बड़ा बड़ा काम हो जाता है तो दिक्कत होती है। ये मैंने टमाटर लिए थे, टमाटर को भी मैंने बॉईल करने के लिए रखा था। ये थे मूंगफली के दाने, चटनी बनाने के लिए थोड़ी सी धनिया डाली थी, मूंगफली के दानों को ड्राई रोस्ट किया था, और उसमें डाले थे मैंने भुने हुए चने। ये हो रही थी मेरे घर में पापड़ बनने की तैयारियां, चिप्स की तैयारी चल रही थी। एक तरफ मैं खाना बना रही थी और बाहर चिप्स की तैयारियां चल रही थी। मेरा बेबी देखिए कैसे खेल रहा है पानी में। बिल्कुल ठंडी नाम की तो चीज़ ही नहीं है कि ठंडी लगेगी मुझे या कुछ होगा, कोई मतलब नहीं होता है बच्चों को सिर्फ पानी अच्छा लगता है बस। मैं किचन में लगी थी, मैंने कहा किचन में फटाफट खाना बनाओ, अभी सब फ्री होंगे तो सबको खाना चाहिए होगा। फिर रात में डिनर का जी देखिए, चटनी मेरी बनके तैयार हो चुकी थी। इसमें मैंने डाला था मूंगफली के दाने, धनिया, अदरक, मिर्चा और भुने हुए चने, ये सब चीज़ें डालती थी। अब मैं जा रही थी तड़का लगाने। इसमें तड़के के लिए मैंने डाला था रिफ़ाइंड ऑयल, आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, बट मुझे बेस्ट लगा आज रिफ़ाइंड ऑयल, तो मैंने दोनों का तड़का एक साथ लगाने की सोची कि सांभर का भी तड़का लगा दूँ और चटनी का भी तड़का लगा दूँ। ये देखिए दोनों को चढ़ा दिया था और उसमें चटनी में मुझे तड़का लगाना है राई का और करी पत्ते का, और उसमें तड़का लगेगा तेज पत्ता। उसमें तो तड़का मैं मिक्स करके बनाती हूँ, वैसे आप सिंपल जीरे का भी या जीरा या राई भी ले सकते हैं सांभर के लिए, बट मैं उसमें सांभर में जीरा, राई, ये मैंने करी पत्ता डाला तो बहुत ज़्यादा छिटक रहा था ये, और अक्सर यही होता है कि सीधा मेरे फेस पर आती है, मेरे फेस पे बहुत स्पॉट आ जाते हैं फिर खाना बनाते टाइम जलने के, इसलिए। और फिर इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली थी मैंने, लाल मिर्च डाल के इसको फ्राई करा था मिर्च को। उसके बाद राई, अब मैं ये मिला दूँगी चटनी में। चटनी मिलाने के बाद फिर मैंने इस सांभर का भी तड़का लगा दिया था। सांभर का तड़के में मैंने लिया था जीरा थोड़ा सा 1 टेबल स्पून, और उतनी ही मेथी, और राई थोड़ी सी आप ज़्यादा ले सकते हैं, 2 टेबल स्पून ले सकते हैं, और 2 टीस्पून सॉरी, एंड थोड़ी सी सौंफ भी आप ज़्यादा ले सकते हैं। अगर किसी किसी के घर में सौंफ ज़्यादा नहीं खाई जाती तो सौंफ आप कम कर दीजिएगा, नो इशू। एंड तड़के में ये बहुत ज़्यादा मस्ट होता है कि आप राई तो डालनी ही डालनी है, क्योंकि इडली सांभर एक साउथ इंडियन डिश है, और साउथ इंडियन में राई मतलब बहुत ज़्यादा मस्ट होती है, ये समझिए। ये देखिए मैंने तड़का लगा दिया था, इसे मिक्स कर दिया इस तड़के को, और चटनी क्या लाजवाब दिख रही थी भाई, मतलब ऑसम, फर्स्ट टाइम। और ये तो है कि मैं फ़र्स्ट टाइम जो भी चीज़ बनाती हूँ, जो भी कोई न्यू डिश ट्राई करती हूँ, वो बहुत टेस्टी बनती है। मैं इसमें मिलाया था इनो मतलब मैं बनाने जा रही थी अब इडली, तो ख़मीर उठ चुका था। अब ये याद रखिए, जब इनो मिलाना हो तो हमेशा बनाने के 5 मिनट या 2 मिनट पहले मिलाइएगा इनो हमेशा, मतलब बस आपने इनो मिलाया और उसके बाद डाल दिया। ये मेरा तड़का थोड़ा सा, मैंने सांभर का जो तड़का तैयार किया था वो गिर गया था मेरे इडली के बैटर में ही। ये देखिए, मैं सोचा मैंने इसको अलग कैसे करूँ, मैंने कहा आप उठा के मिक्स कर दो, जो होगा देखा जाएगा, तो मैंने उठा के मिक्स कर दिया था। ये मैंने लगाया था फिर सांभर का तड़का लगाया, उसमें भी सूखी मिर्च भी डाली थी, तेज पत्ता डाला, तो बहुत ज़्यादा ये खटक रहा था, सब ऊपर आ रहा था, मुझे डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए, तेल की छींटे मेरे फेस पे ना आ जाए। मैं थोड़ा सा प्याज और मिर्चा भी इसमें डाला था, वैसे मैं डालती नहीं, बट मैंने फ़र्स्ट टाइम प्याज और मिर्च डाला था, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं इसे। इसको मैं गोल्डन ब्राउन, मतलब बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, एकदम लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं इसको भूनना है, प्याज को हल्का सा भून देंगे हम प्याज को।
वैसे आप लोग को इडली सांभर पसंद है या डोसा सांभर पसंद है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड डोसे की कोई न्यू रेसिपी हो तो शेयर करिएगा। ये देखिए, ये मेरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, लाइट ब्राउन एकदम। सांभर में पानी डाल के मैंने उबाला था, ये भी मेरा बॉईल हो चुका है सांभर भी। टमाटर, इमली का रस भी मिला दिया था मैंने इसमें। इमली मैंने सुबह से फुला के रखी हुई थी एकदम गर्म पानी में, तो उसका रस भी निकल आया था। इमली का जो भी मतलब कहते हैं ना, वो इमली जो होती है उसको हटा देते हैं और उसका रस निकाल लेंगे हम। ये मैंने मिलाया था इसमें सांभर मसाला, उसके बाद तब मैं छौंका लगाऊंगी। छौंका लगाने के बाद सांभर मसाला मिलाऊंगी तो छौंके का टेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। इसमें मैंने मिलाया था गोल्डी का सांभर मसाला, 2 पैकेट मिला दिया था मैंने मंगाया तो बड़ा पैकेट था, बट वही है ना कि घर में अब जो मिले फिर उसी में काम करना पड़ता है। तो मुझे 10-10 वाले पैकेट मिले तो मैंने फिर वही डाले। मैंने कहा 2 पैकेट डाल देती हूँ, हो जाएगा। नहीं किया, ये मैंने इसमें मिक्स किया। इसमें मैं इमली का रस भी डाल चुकी हूँ, टमाटर भी डाल चुकी हूँ। टमाटर एकदम बॉईल करके उसको भी मैंने मथानी से मथ लिया था कि कुछ भी सब्ज़ी इसमें अलग अलग ना दिखाई दे सांभर में, कि क्या क्या डाला है क्या नहीं डाला है, सब मैंने उठा के मिक्स कर दिया था। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि इस सांभर मसाला ऊपर जम जाता है, तो इसको आप बराबर चलाते रहिएगा, बिकॉज़ ये मतलब होता है ना कि गोली गोली सी बन जाती हैं, तो इसको आप चला चला के इसको अलग करते रहिएगा। ये देखिए, अब मैं इसका तड़का लगा दूँगी। तड़का नहीं है, आई मीन तड़के में इसको पलट दूँगी। थोड़ा सा सांभर मसाला डालने के चक्कर में थोड़ा सा प्याज मेरे ज़्यादा भी भून गए थे, इतने मुझे नहीं भूनने थे, कम ही भूनने थे, बट कोई ना, हो गए तो हो गए, अब क्या कर सकते थे। मैंने इसमें पलट दिया था तड़के में ही। देखिए, वाह कितना औसम कलर लग रहा है ना, बहुत अच्छा कलर आया था इसका। ये मैं कर रही थी अब इडली की तैयारी। मेरे पास ये इडली का साँचा है जो कि अमेज़ॉन से मंगवाया था मैंने नहीं मंगवाया था, मेरे भाई ने मुझे शादी में गिफ्ट किया था। और ये देखिए, इसमें मैं इडली, ढोकला, केक और मोमोज़ वगैरह सब बना सकती हूँ। वैसे इसमें सब बन जाता है। और ये मैंने पानी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया था। ये मैं लगा रही थी उसमें तेल सांचे में कि मेरी इडली पकने के बाद चिपके ना, जिससे वो फटे ना। ये मैंने लगा दिया था, बट वही कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन सा ऊपर का है कौन सा पार्ट नीचे का है, तो वो अलग अलग नहीं हो पाता है। देन मैं सेकंड वाले में भी लगा रही थी, बट उल्टा हो गया था, सेकंड ऊपर वाला नीचे चला गया, नीचे वाला ऊपर हो गया था। अब इसमें तेल लग गया है। तेल लगने के बाद मैं चढ़ा दूंगी इसके दोनों बैटर। अब मैं इसमें डालूंगी इडली वाला बैटर। वैसे ये उल्टा ही रख दिया था, मैंने कल भर देती हूँ पहले, उसके बाद देखा जाएगा, मैं सही कर लूँगी। ये देखिए, ये इसको मैंने डाला था, अब ये पकेंगी। उसके सच बताऊँ तो मुझे इडली सांभर बहुत अच्छा लगता है। वीडियो देख के भी मेरा मन कर रहा है कि मैं फिर से खा लूँ। वाओ, सो अब इसको मैं सेकंड इसमें लगा दूँगी। ये मैंने बोला था ना कि मैंने ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया है। ये देखिए, ये वाला नीचे का था और वो वाला पार्ट ऊपर का था।
मेरी इडलियाँ पक रही थी, इसको मैंने उल्टा कर लिया था, सीधा चढ़ा दिया, तो उसके बाद मेरी इडलियाँ देखिए ऊपर की तरफ फूल आई हैं थोड़ी थोड़ी। देखिए बन गया था मेरा इडली। मैं चेक कर रही थी, चाकू को बीच में डाल के हम चेक कर सकते हैं कि ये पका है या नहीं। अगर चाकू में रवा का पार्ट लग जाता है तो इसका मतलब नहीं पका है, और अगर नहीं लगता है तो मतलब है कि पक गया है। ये देखिए मेरी इडलियाँ तैयार हो गई थी, कितनी टेस्टी टेस्टी फ्लफ़ी फ्लफ़ी थी एकदम। सच में मेरी इडलियाँ बहुत टेस्टी बनती हैं। ये था सांभर, नारियल की चटनी और इडली का डिनर। अब बारी आती है मेरे काम समेटने की। मैंने काम समेटने के बाद देख ले इतने सारे बर्तन का ढेर। अब ये भी मुझे ही धोना पड़ेगा, और कौन धुलेगा। तो इसलिए मैंने धोया, और सच में जब सब लोग खा चुके, सबको डिनर कराने के बाद जो लास्ट में डाला मैंने, वो इतनी ज़्यादा फूली थी कि वो क्या